सो आज हम थोड़ा एंगुलर के बारे में और सीखेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वो अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या किया था। लास्ट टाइम हमने आई थिंक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो अभी एक बार पहले चला के देख लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक तो कंपोनेंट को थोड़ा डीपली समझेंगे कि कंपोनेंट होते क्या हैं। ठीक है, अगर आगे किसी के में भी ऐसा सेम एरर आए तो इसका मतलब ये है कि तुम जब प्रोग्राम को या ऐप को रन कर रहे हो तो तुम सेम फोल्डर में नहीं हो जिसमें तुम्हारा ऐप बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना फोल्डर चेंज करते हैं। तो हमारा नाम क्या है, फर्स्ट डेमो, CD फर्स्ट डेमो। ठीक है, उसके बाद में हम एनजी सर्व करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कंपोनेंट के बारे में थोड़ा जान रहे थे। तो आज क्या हम देखेंगे, अभी हमने कंपोनेंट्स, कस्टम कंपोनेंट्स बनाए। ठीक है, तो अभी हम कंपोनेंट्स के बारे में क्या देखेंगे कि हम कैसे विदाउट HTML फाइल और विदाउट CSS फाइल कैसे हम सिर्फ TS फाइल से अपना HTML और CSS का कोड भी लिख सकते हैं। और थोड़े से कंपोनेंट्स बनाएंगे एक पेज के अंदर और उनको यूज़ करेंगे, और फिर एक असेसमेंट भी देखेंगे। ठीक है, जो तुम लोग बनाओगे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एज ए प्रैक्टिस के लिए। और अगर किसी से नहीं बनता है तो फिर बाद में वो भी करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम चला के देख लेते हैं इसको। तो चलते हैं इधर, लोकल होस्ट। ठीक है, तो अभी हमने जो भी किया हुआ है वो सब हम पहले क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एकदम फ्रेश पेज है। तो हमने जो भी लास्ट टाइम किया था हम अब उससे आगे करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कस्टम कंपोनेंट्स को बना के देखते हैं कि कस्टम कंपोनेंट हम सिर्फ TS फाइल से कैसे टेम्पलेट और CSS का कोड लिख पाते हैं। तो कस्टम कंपोनेंट तो बनवाया था, तो अभी हम क्या करते हैं, एक और बना के देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम 2 नाम से बना लेते हैं, डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ये एक हमारा कस्टम कंपोनेंट है। ठीक है, ये उसकी टाइप स्क्रिप्ट है जहाँ से हम कंपोनेंट को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं कि एक कंपोनेंट में कौन कौन सी फाइल एडिड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास कस्टम 2। ठीक है, कस्टम 2 कंपोनेंट के नाम से एक हमने क्या करा, अभी सिर्फ क्लास बना ली। तो अभी ये क्या है, ये एक सिर्फ एक क्लास है जो हमने ये एंगुलर की एक TS फाइल बनाई है। ठीक है, एंगुलर में ये अभी हमने जो बनाया है वो सिर्फ एक क्लास है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेकोरेट करना पड़ेगा। डेकोरेट करके हम इसको थोड़ी सी पावर्स देंगे, जिसके बाद क्या होगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक कंपोनेंट नाम का एक एंगुलर फॉर्म्स का क्या होता है, एक मॉडल होता है, या कह सकते हैं अ, एक डिपेंडेंसी होती है, जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, इस अपने जो क्लास है इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन देके कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, कंपोनेंट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोड। ठीक है, ये एंगुलर कोड का पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से हमने कंपोनेंट को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डेकोरेटर डेकोरेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, @ से। तो कंपोनेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने इसको एक डेकोरेटर बना दिया, बट इसके अंदर हमने अभी क्या करा है, अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसको सेलेक्टर देंगे। सेलेक्टर का मतलब कि इस कंपोनेंट को किस नाम से बुलाया जाएगा। जब भी हम इस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहेंगे, जो सेलेक्टर में नाम होता है हम उसका यूज़ करके इस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ऐप कस्टम 2। ठीक है, कस्टम 2 इस नाम से दे देते हैं। और हम क्या करते हैं, टेम्पलेट के लिए, अब जब हम टेम्पलेटिंग HTML फाइल के थ्रू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ देखते हैं, जैसे कि किसी और फाइल में जो पहले से ही बनी हुई है, ये रही। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये ऐप कंपोनेंट का एक एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम TS फाइल में क्या बता रहे हैं कि जो हम इसका HTML कोड, भाई अगर तुम UI में कुछ भी दिखाना चाहते हो तो वो
HTML की जो फाइल है जो कि ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के नाम से है। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल का यहाँ पे पाथ दे के बताते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी ये कोड रन होता है तो वो HTML की फाइल को सर्च करता है और वहाँ से HTML का कोड लेके उसको दिखा देता है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट HTML का कोड यहीं से रन करने वाले हैं, ठीक है, अपनी इस वाले कंपोनेंट में, कस्टम कंपोनेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहीं से हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो हम चाहते हैं एक H1 टैग के अंदर क्या लिखें, कस्टम कंपोनेंट 2, ठीक है। H1 टैग को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक कस्टम कंपोनेंट बनाया है, कस्टम कंपोनेंट को डेकोरेट किया है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, उसको नाम दिया है, और उसके बाद में उसमें एक टेम्पलेट में H1 टैग के अंदर एक नाम दिया है जो हम शो कराना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको शो करने के लिए ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में इसके सेलेक्टर के थ्रू उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ ऐड करते हैं हम ऐप, और इसका नाम देख लेते हैं सेलेक्टर का, इसको कॉपी करते हैं और अपनी जो HTML ऐप कंपोनेंट डॉट HTML जहाँ से हमारा कोड रन हो रहा होता है वहाँ पे जाके एक टैग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अभी जैसे देख सकते हो क्या कह रहा है, एरर अकर। इसमें क्या है कि इसको ये कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये कंपोनेंट जस्ट हमने बनाया है, इसको कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि हमें हमारे पास कस्टम टू नाम का भी कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऐप मॉड्यूल डॉट ts फाइल के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट क्या करना है हमें, कस्टम टू कंपोनेंट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कर दिया डिक्लेयर। अब देखते हैं, कस्टम टू कंपोनेंट चल गया। कहाँ से चला है, सिर्फ हमारे पास ये ts फाइल है, ना तो इसकी कोई HTML फाइल है ना कोई CSS फाइल है। सिर्फ हमने इसकी ts फाइल से इसका HTML कोड भी लिखा है और यहीं से हमने इसको कंपोनेंट को रन भी किया है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं ये चल गया अपना। अब क्या करते हैं, हम इसको डिजाइनिंग भी यहीं से देता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टाइल, स्टाइल के लिए भी हम यहीं से करेंगे, कोई हम अलग फाइल का यूज़ नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल का यूज़ करेंगे, ना कि URL का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीपल हमें देना होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमें देना है H1 को क्या देना है, कलर देना है, ठीक है। कलर क्या देना है, हमें रेड देना है। तो रन करता है, एक मिनट। तो एक मिनट, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से लिख लेते हैं, आई थिंक कोई मिस्टेक है, इसी लाइन को फिर से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी H1 को क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं। कलर कैसा दे रहे हैं हम, रेड कलर, ठीक है, हो गया। हमने क्या किया, H1 को कलर दिया है क्या, रेड। हम क्या गलती कर रहे थे कि इसको हम आई थिंक किसी और तरीके से लिख रहे थे, बट इसका लिखने का तरीका क्या होता है ये, ठीक है। हम H1 को क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं, किस कलर का, रेड कलर का, यहाँ से। तो हमने क्या किया, एक ही ts फाइल दी है, एक ही ts फाइल में अपना HTML का कोड भी लिखा है, और यहीं से हमने क्या किया है, उसको कलर भी दे दिया। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम एक पेंट में डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं जो हम बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसके हम अंदर हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, या कह सकते हो दो बटन बनाएंगे। तो एक बटन यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इसका जो, इसको क्या करेंगे हम, इसमें हम कलर लगा लेते हैं। एक को कर लेते हैं रेड और एक को कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। दो कलर लगा लिया, और एक को इसमें लिख लेते हैं हम डेंजर, और इसमें लिख लेते हैं हम क्या, एक मिनट, इसको लिख लिया डेंजर, और इसको लिख लेते हैं सक्सेस, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, अच्छा ग्रीन है, सॉरी। तो यहाँ लिख लेता है सक्सेस, सक्सेस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक कंपोनेंट बनाएंगे, ये वाला बड़े वाला जो दिख रहा है, ठीक है।
बड़े वाले कंपोनेंट के अंदर 2 छोटे-छोटे कंपोनेंट बनाएँगे, जिसमें एक बटन ये होगा, एक बटन ये होगा, ठीक है? तो अभी पहले ये बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ng जनरेट कंपोनेंट, फिर जिसके अंदर ये तो सभी को पता ही होगा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ng, g का मतलब जनरेट, c का मतलब कंपोनेंट। पेजेस ये क्या है, हमारा फोल्डर है। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। तो जैसे डायरेक्ट ही बना लेते हैं, हम चाहते हैं न्यू वन नाम से एक हमारा कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। सॉरी, हमें क्या करना है, पहले फोल्डर अपने जो जहाँ पे हमारी ऐप है उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हमारा ऐप का नाम है फर्स्ट डेमो, cd फर्स्ट डेमो। इसके बाद में क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी एरर आए तो मतलब क्या है कि तुम सेम डायरेक्टरी में नहीं हो जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट पड़ा है, तो पहले चेक करो, ठीक है। तो जैसे ये बन गया हमारा न्यू वन के नाम से, जिसमें हमारी 4 फाइल है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। पहले ऐप में आते हैं, ऐप कंपोनेंट में कस्टम हटा के हम क्या करते हैं, जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है टर्मिनल के थ्रू, इस वाले को लगा देते हैं ऐप, और न्यू वन नाम का हमारा कंपोनेंट है, ये हमने लगा दिया। जैसे ये चल गया न्यू वन वर्क्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिजाइनिंग करेंगे न्यू वन को, ठीक है। तो न्यू वन में आते हैं, एक कंटेनर लेते हैं हम, कंटेनर को हम पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, और इस कंटेनर के अंदर हम एक रो लेते हैं, रो के अंदर हम एक कॉलम ले लेते हैं 6 के, कॉलम ले लिया 6 का, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन बनाते हैं, बटन, इसको क्लास दे देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, तो काम करते करते भी याद हो जाएंगे, और कोशिश करो कि यूज़ किया करो। एक हो गया ये हमारा सक्सेस का। और एक बटन और बना लेते हैं हम इसके लिए, डेंजर के लिए। ये क्या हो गया हमारा बटन डेंजर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं डेंजर, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि हम एक क्लास बना लेते हैं, इनकी कॉमन क्लास बॉर्डर के नाम से, और इसमें क्या करते हैं, हम बॉर्डर ले लेते हैं पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पहले लिखेंगे बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक ले लेता है, और इस क्लास को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो क्लास देख लेते हैं हमारी बॉर्डर के नाम से, तो हम यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं दोनों में, दिख रहा है, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं कहाँ से, स्टार्ट से 2 का, पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। अभी ये कर दिया हमने। एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ते हैं बॉर्डर, और इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऐसे हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाइड। इससे क्या होगा, डिस्प्ले की क्या हो जाएगी, ये जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और उसका जस्टिफाई जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर वो कहाँ हो जाएगा, सेंटर में। तो हो गया अपना, सेंटर हो गया, ठीक है। ये सक्सेस का हो गया, ये डेंजर का हो गया। अब हमने क्या किया, उसमें क्या बताया था पेंट में, देखते हैं। हमने ये कंपोनेंट बना लिया, बट अभी हमने क्या करा, ये वाला बटन और ये वाला बटन दोनों अभी इसी कंपोनेंट में बना लिए, बट हमें क्या बनाने थे, ये दोनों कस्टम कंपोनेंट में, ये भी और ये भी दोनों कस्टम कंपोनेंट में बनाने थे। तो अभी क्या करते हैं, हम कस्टम कंपोनेंट में बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर क्रिएट कर लेते हैं एक, नहीं बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको पीछे हटना, ऐप के अंदर बना लेते हैं
सक्सेसफुल .component.component.ts एक सक्सेसफुल के नाम से बना लेते हैं, एक फेल्ड के नाम से बना लेते हैं, एक बना लेते हैं डेंजरस .component.ts। ठीक है, दो बना लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले क्लास सेम वही क्लास देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दोनों को क्लास दे लेते हैं, एक्सपोर्ट क्लास, इसका नाम रख लेते हैं सक्सेसफुल कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं अभी। तो डेकोरेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम पहले इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट को, इंपोर्ट। ठीक है, किसको, कंपोनेंट को। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे @कंपोनेंट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट में इसको एक सेलेक्टर देंगे नाम, जिसको नाम बोलते हैं। तो हम चाहते हैं ऐप सक्सेसफुल के नाम से हो, सक्सेसफुल नाम से हम इसे कॉल करें। और क्या, और इसमें टेम्पलेट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, जो हमने बना लिया, सिंपली हमने ये बनाया है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, कॉपी कर लिया, और जो हमने अपने सक्सेसफुल वाला बनाया है टेम्पलेट में यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुल ही हो गया, इसका बन गया। ठीक है, अब हम डेंजरस का भी बना लेते हैं। डेंजरस का कर लेते हैं एक्सपोर्ट क्लास डेंजरस कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट बन गया, ये क्लास बन गई हमारी। अब इसको कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर गए इंपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है, और उसके बाद में एक डेकोरेटर लगा लेते हैं, वही सेम कंपोनेंट, एक सेलेक्टर ऐप डेंजरस के नाम से दे देते हैं, और उसके बाद में इसको टेम्पलेट भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट में सेम हमने यहाँ पे इसका भी कोड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने वही डिज़ाइन कर लिया था। इसको यहाँ से कॉपी किया और डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट मार लिया, हो गया। अब हमने ये दो कंपोनेंट बना तो दिए हैं, बट इनको डिक्लेयर भी तो करना है। तो इनको डिक्लेयर कहाँ करेंगे हम, अपना ऐप मॉड्यूल में। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक तो किसको, सक्सेसफुल कंपोनेंट को, और एक इंपोर्ट करेंगे डेंजरस कंपोनेंट को। ठीक है, और दोनों को यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अभी हमने किया क्या, ये सारा काट देते हैं पहले यहाँ से। अभी हमने यहाँ पे किया क्या, देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने यहाँ पे एक रो बनाई थी और उसमें दो बटन्स बनाए थे। ठीक है, अभी हमने बटन्स को हटा दिया वहाँ से, क्योंकि उनका हमने कस्टम कंपोनेंट बना दिया। तो हमने क्या किया था, दोनों को कस्टम कंपोनेंट में लगा दिया, उन बटनों को जो यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे अभी। अब क्या करेंगे, वो जो कस्टम कंपोनेंट है उनको हम उनकी जो सेलेक्टर के थ्रू उसको हम इस वाले कंपोनेंट में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या ऐड ऑन करना था यहाँ पे, एक तो सक्सेसफुल, और इस वाले में करना था हमें ऐप डेंजरस। दो कंपोनेंट बनाए थे हमने। देखो, जैसे हमने किया, हमारा पूरा का पूरा एज इट इज जैसे पहला था वैसा आ गया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम ऐसे कस्टम कंपोनेंट या कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसको एक फ़ायदा मिलता है कि एक तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी। ठीक है, अगर हमें कहीं भी बटन, ये सेम बटन यूज़ करना होगा तो सिर्फ हम कंपोनेंट को यूज़ करते चले जाएंगे, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमने इस पे कोई फंक्शन बनाया हो, फंक्शन मतलब कोई मेथड लगाया हो कि हमके इसको क्लिक करने पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब भी उस कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट के अंदर लगाएंगे तो उसके साथ साथ उसकी डिजाइनिंग के साथ साथ उसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो भी उसके साथ चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कोड है उसको हम ज़्यादा रीयूज़ कर पाएंगे,
एक ही बार लिखना और बार बार यूज़ करना उसका हो जाएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा और स्टोरेज भी थोड़ा हमारा बचेगा और हमें कोड भी कम लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के बनाते हैं। तो अभी जैसे देख लेते हैं हम, एक असेसमेंट कर लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो बाद में उसको बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने पेंट में चलता है, यहाँ पे चलता है, न्यू करते हैं और यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं कि हमें कंपोनेंट कैसे कैसे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हेडर बनाएंगे, ये हेडर हो जाएगा हमारा, ठीक है। हेडर के अंदर एक यहाँ लोगो ले लेंगे हम, इसको रखते हैं यहाँ पे, एक यहाँ लोगो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जितने भी पेजेस के लिंक होते हैं लाइक कॉन्टेक्ट अस वगैरह वो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम एक सर्च बार लगा लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे हम मेन कंटेंट की कंपोनेंट बना लेंगे, हो सकता है जिसके अंदर मेन कंटेंट में यहाँ पे साइड बार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सेक्शंस हो सकता है, और हो सकता है इस सेक्शन के अंदर भी लाइक बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, लाइक एक सेक्शन ये हो गया, ये सेक्शन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, एक फुटर होगा जो कि हर पेज में होता है अगर हम वेबसाइट की बात करें, ठीक है। फुटर में इधर हो सकता है लोगो लगता है मोस्टली, और इधर सोशल मीडिया के लिंक्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, ये हमारा एक मेन हो जाएगा, मेन हेडर, ये हो जाएगा हमारा एक मेन कंटेंट, ये हो जाएगा हमारा एक मेन फुटर, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे इनको, सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ऐप HTML वाला हमारी जो फाइल होती है, ये जो फाइल होती है जहाँ पे हम सब कंपोनेंट्स को मोस्टली लगाते हैं, जिसकी सबसे पहले हमें नीड होती है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम मेन हेडर को ऐड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम मेन कंटेंट को ऐड करेंगे उसके नीचे, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, मेन फुटर को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहला होगा मेन हेडर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा मेन कंटेंट, और उसके बाद क्या आएगा हमारा मेन फुटर, ठीक है। ये हमारे पूरे पेज के जो 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, ये एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करते हैं एक दूसरे के अंदर। ये हमारे मेन पेज में चले गए, मेन पेज में हमारे 3 ही सेक्शन थे। अब लाइक हमारे जो हेडर है, हेडर के अंदर भी 3 सेक्शन है। यहाँ पे क्या है, ये लोगो, यहाँ पे क्या है, ये लिंक्स हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर्च, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है, साइड बार, यहाँ पे कोई कंटेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई इमेज हो सकती है, यहाँ पे फिर से कोई लोगो हो सकता है, और यहाँ पे कोई सोशल मीडिया लिंक्स हो सकता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने हेडर डिफाइन कर दिया, मेन कंटेंट का सेक्शन कर दिया, फुटर कर दिया, हम तीनों यहाँ बता चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि इसके नीचे, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये बना लिया तो हमारे पास ये भी फाइल होगी, ये भी फाइल होगी, और ये भी फाइल होगी। तो अब हम करेंगे क्या, इनसाइड, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं ऐसा, इनसाइड हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल के अंदर हम क्या करने वाले होंगे, सबसे पहले लोगो को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करेंगे, लोगो कंपोनेंट को ऐड करेंगे इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे किया है, जैसे मैन हेडर को किया है, उसके बाद में हमने कंटेंट को किया है, ऐसे फुटर को किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको करेंगे, लोगो को करेंगे। सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा, लिंक्स वाला होगा,
ऐसे थर्ड कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा, सर्च वाला होगा। ठीक है, ऐसे तीन हमारे लोगो, लिंक्स और सर्च, ये किसके अंदर आएंगे, इनसाइड मैन हेडर। ठीक है, इसकी HTML फाइल के अंदर, इनसाइड मैन हेडर HTML फाइल। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इनसाइड मेन कंटेंट HTML फाइल। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा क्या, जैसे हमारी अगर साइड बार है तो साइड बार आएगा, साइड बार। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर पर अपना कंटेंट आएगा अगर है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अपने को चाहिए क्या क्या। तो यहाँ पे इमेज चाहिए, तो जैसे अभी ये प्री डिफाइन बनाया है तो इसके हिसाब से अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, मेन कंटेंट के अंदर आएगा एक तो साइड बार आएगा। ठीक है, इसको डिफाइन करना हम भूल गए, इसको कर लेते हैं हम कंटेंट। एक तो साइड बार आएगा और एक आएगा कंटेंट। ठीक है, दो आगे। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे कंटेंट के अंदर दो हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे। तो ये एरो लगा देता हूँ मैं अंदर जाने के लिए। कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा अपना कंटेंट का और सेकंड कंपोनेंट होगा अपना इमेज का। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। सेकंड कौन सा होगा, ये। अब आते हैं मेन फुटर में। तो मेन फुटर में क्या होगा, इनसाइड मेन फुटर HTML फाइल। तो ये एक तरीके से असेसमेंट है, तो इसको कोशिश करना हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर करेंगे। तो ये आ गए इनसाइड मेन फुटर HTML फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे लोगो होगा, पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा लोगो। सेकंड कौन सा है हमारा, सोशल मीडिया लिंक्स। तो इस तरीके से हम अपना एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं उनको और एक पेज बनाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, लाइक अपने पास 5 पेज हैं, 6 पेज हैं, तो उसमें क्या होगा कि किसी में एक हेडर यूज़ हो रहा है बट उसके हेडर में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ये वाली नहीं है, या हो सकता है सिर्फ एक चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेडर फाइल बनाएंगे, उसमें सिर्फ ये 2 कंपोनेंट ले लेंगे, बाकी एक कंपोनेंट का यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है किसी के कंटेंट वाले, मेन कंटेंट वाले सेक्शन में साइड बार नहीं है, सिर्फ कंटेंट है, तो उसमें सिर्फ कंटेंट वाला सेक्शन लगा, कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे, साइड बार वाला कंपोनेंट हटा देंगे। ऐसे ही हमारा फुटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमने कोड एक बार लिख लिया बट बाकी के 5 पेजेस में अगर इनमें से कुछ भी यूज़ हो रहा है तो हम सिर्फ उस कंपोनेंट को उठा के वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो कोड की है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, जल्दी से वर्क कर पाता है। और कंपोनेंट को लोड करने में एंगुलर को टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की तरह क्या करता है, लाइक अगर तुमने ये चेंज करना होगा, सिर्फ कंटेंट चेंज करना होगा, तो वो क्या करेगा, बाकी जो भी ऐसा है वो एज इट इज़ ही रहेगा। उसको सिर्फ नीड लगेगी कि मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा के चेंज कर देगा, बाकी का सारा सेम रहेगा। ठीक है, बाकी को वो फिक्स कर लेगा। तो जो एंगुलर करता क्या है, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ उसी को लेके आता है, बाकी की चीज़ों को वो लेके नहीं आता। तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट करो, जैसे ये वाले हमारा, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो हमने अभी ऐड ऑन करें, कौन कौन से करें, ये वाले जो 3 सेक्शन है, मेन हेडर, मेन कंटेंट और मेन फुटर, इनको क्या करो, इनको बाय टर्मिनल से कंपोनेंट जनरेट कर लो जिनकी 4 फाइल्स कम क्रिएट होती हैं। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे जिनमें बहुत कम कोड लिखना होता है, उनको क्या करो, कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करो, जैसे अभी बताया था। जैसे ये तीनों हो सकते हैं, ये हो सकता है, 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 इनको क्या करो, कस्टम क्रिएट करो। ये सारे के सारे कस्टम बन सकते हैं। ठीक है, एक एक फाइल के, उससे क्या होगा कि फाइल स्टोरेज नहीं घेरेगी फालतू की। ठीक है, तो ऐसे बना के इन सबको एक ही कंपोनेंट के अंदर ऐड ऑन करके और चला के देखो, उससे तुम्हें थोड़ा वर्क फ्लो पता चलेगा। तो एक बार ये करो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन।
प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ करे या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हों या थोड़ा फास्ट चल रहे हों, या किसी को और ज़्यादा डीपली पढ़ना है, तो वो कमेंट कर सकता है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करो, बताओ कि वीडियो कैसी बन रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और किसी अपने दोस्त को जिसको और फ्रंट एंड सीखना है या कुछ भी सीखना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजीज़ पे वीडियोस बनाएंगे, तो उनको शेयर करो, ठीक है। तो इससे मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। असाइनमेंट सारे बनाना, बना के देखना एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।